दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 2007 में, जब मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क होली लेक मिशिगन के बेहद ठंडे और गहरे पानी में एक खास मिशन पर थे। वे अपनी टीम के साथ सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के तल को स्कैन कर रहे थे। उनका मूल मकसद दशकों पहले लापता हुई एक पुरानी शिप को ढूंढना था, जो स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस मिशन के दौरान लेक बेड पर उन्हें जहाज के मलबे के बजाय एक अजीबोगरीब लंबी लकीर दिखाई दी। सोनार स्क्रीन पर इसकी आकृति इतनी रहस्यमयी थी कि डॉक्टर होली इसे ऊपर से समझ नहीं पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूबा ड्राइविंग गियर पहना और उस बर्फीले अंधेरे पानी में खुद उतरने का फैसला किया। पानी की गहराइयों में एक ऐसा मंजर उनका इंतजार कर रहा था जिसने इंसानी तारीख के सारे हिसाब किताब उलट पुलट कर दिए। उन्होंने देखा कि झील की बिल्कुल फ्लैट और रेतीली जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की एक बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई थी। ये पत्थर किसी प्राकृतिक हलचल का परिणाम नहीं लग रहे थे। इन्हें देखकर ही लग रहा था कि इन्हें किसी इंसान ने हजारों साल पहले अपने हाथों से वहां एक निश्चित क्रम में रखा है। ऐसी सटीक और सीधी लाइन कुदरती तौर पर बनना विज्ञान की दृष्टि में लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर होली ने इस लाइन के साथ साथ तैरना शुरू किया ताकि वे जान सकें कि यह रहस्य कहां जाकर खत्म होता है। चंद 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्थरों का एक मुकम्मल और परफेक्ट सर्कल यानी गोल घेरा बना हुआ था। इस सर्कल के बिल्कुल आखिर में एक बहुत गहरी खाई मौजूद थी। यह नजारा देखते ही उन्हें इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज की याद आ गई। जब इस मिठाई स्टोनहेंज की खबर दुनिया में फैली तो मीडिया में एक जबरदस्त तूफान आ गया। शुरुआती शोधों में दावा किया जाने लगा कि यह ढांचा 10,000 साल पुराना है, यानी यह इंग्लैंड के असली स्टोनहेंज से भी 5,000 साल पहले बनाया गया था। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद इसका कोई प्राचीन धार्मिक या रूहानी मकसद होगा, या शायद यह एलियंस का कोई लैंडिंग पैड है। लेकिन डॉक्टर होली का वैज्ञानिक दिमाग कुछ और ही तलाश रहा था। उनका मानना था कि दुनिया इस गोल दायरे पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि असली राज उन पत्थरों की एक मील लंबी सीधी लाइन में छिपा है। साल 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन ओशे ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसने इस मिस्ट्री को सुलझा दिया। जॉन ने लेक मिशिगन से 300 किलोमीटर दूर लेक हिरोन के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही पत्थरों की लाइनें ढूंढी थीं। उनका निष्कर्ष यह था कि ये असल में प्राचीन शिकारियों द्वारा बनाई गई ड्राइव लाइन्स थीं। दोस्तों, हजारों साल पहले नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोग कैरीब नाम के एक खास हिरण जैसे जानवर का शिकार करते थे। कैरीब की एक बहुत ही अजीब आदत होती है कि वे चलते समय हमेशा किसी सीधी लाइन या रास्ते को फॉलो करते हैं। पुराने जमाने के शिकारी इसी आदत का फायदा उठाते थे। वे पत्थरों की लंबी दीवारें या लाइनें बनाते थे ताकि कैरीब उन्हें फॉलो करते हुए अनजाने में सीधा उस गोल दायरे तक आ जाएं, जहां शिकारी पत्थरों के पीछे हथियारों के साथ छुपकर बैठे होते थे। अंत में मौजूद वह गहरी खाई जानवरों को आगे भागने से रोक देती थी और वे वहीं फंस जाते थे। इस तरह प्राचीन मानव बहुत ही चतुराई से इन बड़े जानवरों का शिकार कर लिया करते थे। दोस्तों, समंदर अपनी गोद में न जाने कितने इतिहास समेटे हुए है। ऐसी ही एक और हैरान कर देने वाली कहानी साल 2023 की है, जब एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अपना जहाज लेकर नई ऑयल और गैस फील्ड्स की तलाश में मशगूल थी। यह जहाज इजराइल के तट से लगभग 55 मील दूर था। वे लोग समंदर की सतह से 1 मील तकरीबन 1600 मीटर नीचे अपना एक एडवांस्ड रोबोटिक व्हीकल भेजकर सी फ्लोर की बारीक तस्वीरें ले रहे थे। शुरुआत में तो रोबोट ने सिर्फ आम से रेत और पत्थर ही दिखाए, लेकिन अचानक कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स की सांसें थम गईं। उन्हें समंदर के बॉटम पर एक बड़ा टीला नजर आया जिसमें छोटी छोटी अजीब चीजें दबी हुई थीं। कुदरती टीले के मुकाबले यह किसी प्राचीन मलबे जैसा लग रहा था। उन्होंने तुरंत इजरायली एंटीग्विटीज अथॉरिटी IAA को सूचित किया। तस्वीरों का गहन मुआयना करने पर पता चला कि यह मिट्टी के बने हुए सैकड़ों बर्तनों और मटकों का ढेर है जो हजारों सालों से रेत में धंसकर एक टीले की शक्ल ले चुके हैं। पर सवाल यह था कि गहरे समंदर के बीचों बीच इतने सारे मटके आए कहां से? जब रोबोटिक कैमरों को और करीब भेजा गया तो मलबे की आकृति एक 40 फुट लंबे प्राचीन जहाज जैसी दिखने लगी। अब सबसे बड़ी चुनौती इन नाजुक मटकों को इतनी गहराई से बिना थोड़े बाहर निकालना था। IAA ने उस कंपनी के साथ मिलकर एक खास रोबोटिक व्हीकल नीचे भेजा जो ऐसी नाजुक चीजों को उठाने का माहिर था। आखिरकार वे कुछ मटके बाहर निकालने में कामयाब रहे। हैरत की बात यह थी कि उन मटकों के अंदर आज भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल बचे हुए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इनमें प्राचीन समय में जैतून का तेल, अनाज या वाइन रखी जाती होगी। लेकिन असली धमाका तब हुआ
जब उन मटकों की कार्बन डेटिंग की गई, रिजल्ट ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को दंग कर दिया। ये मटके 3300 साल पुराने थे। इसका मतलब यह था कि यह आज तक के इतिहास में गहरे समंदर में मिलने वाला सबसे पुराना शिपरैक था। इस डिस्कवरी ने साबित कर दिया कि हजारों साल पहले के नाविक हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड नेविगेशन तकनीक जानते थे। मेडिटेरेनियन सी कोई छोटा समंदर नहीं है और यहाँ की लहरें बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। यह सोचना ही अपने आप में एक जादू जैसा लगता है कि 3000 साल पहले लोग ऐसे जहाज बना लेते थे जो गहरे समंदर की इन एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर सके। दिसंबर 1938 की एक सर्द सुबह दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक मछुआरा अपने रोजाना के शिकार के लिए समंदर में निकलता है, मगर उस दिन उसके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसी मखलूक फंसी थी जिसे उसने अपने 30 साल के करियर में पहले कभी नहीं देखा था। वह एक 5 फुट लंबी नीले रंग की चमकती हुई ऐसी समुद्री मखलूक थी जो देखने में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती थी। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इसके ऊपर का हिस्सा मछली जैसा था, लेकिन नीचे 4 सख्त टांगे मौजूद थीं। तहकीक के लिए जब इसे फिश एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। विज्ञान की किताबों के अनुसार जिस मछली की प्रजाति 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर के साथ ही इस दुनिया से खत्म हो गई थी, वह आज जिंदा पकड़ी गई थी। सिलिकेंट नाम की यह मछली अपनी बनावट की वजह से एक एलियन मखलूक जैसी है। आम मछलियों के फिन्स लचकदार और नाजुक होते हैं, मगर सिलिकेंट के 4 फिन्स गोश्त और हड्डियों से बने होते हैं। ये देखने में बिल्कुल जानवरों के पैरों जैसे लगते हैं और यह मछली पानी में इन्हें ऐसे हिलाती है जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो। यह दुनिया की वाहिद जिंदा मखलूक है जिसके सर के अंदर एक अनोखा जोड़ होता है, जिसकी वजह से यह मछली शिकार करते वक्त अपने ऊपर वाले जबड़े को पूरा ऊपर उठा सकती है। इससे यह अपने आकार से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल लेती है। इसकी नाक के पास एक रोस्ट्रल ऑर्गन होता है जो पानी में मौजूद हल्की सी इलेक्ट्रिक लहरों को महसूस कर लेता है। चूंकि यह गहरे और काले अंधेरे पानी में रहती है, इसलिए इसे आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिर्फ बिजली की लहरों से अपना शिकार ढूंढ लेती है। हैरतअंगेज बात यह है कि इसकी खोपड़ी का 99% हिस्सा चर्बी से भरा होता है और असली दिमाग सिर्फ 1% जगह घेरता है। यह चर्बी इसके जिस्म को समंदर के भारी प्रेशर से बचाने का काम करती है। जहां ज्यादातर मछलियां अंडे देती हैं, वहीं सिलिकेंट अपने शरीर के अंदर ही अंडे पालती है और बच्चों के पूरी तरह विकसित होने पर उन्हें जिंदा जन्म देती है। वैज्ञानिकों को इस मछली के फॉसिल्स उन्हीं चट्टानों में मिले थे जहां टीरेक्स जैसे डायनासोर के अवशेष पाए गए थे। 65 मिलियन साल पहले जब वो विशाल एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था तो विज्ञान ने मान लिया था कि यह मछली भी खत्म हो गई, लेकिन इसका जिंदा मिलना विज्ञान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, चीन की टेराकोटा आर्मी की कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही दर्दनाक भी। साल 1974 में चीन के शियांग गांव में पानी की भीषण कमी हो गई थी। फसलें सूख रही थीं और ग्रामीण प्यास से बेहाल थे। तब कुछ किसानों ने फैसला किया कि वे खुद जमीन खोदकर नया कुआं बनाएंगे। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 15 फुट की गहराई पर किसान योंग जोफा का बेलचा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। योंग ने जैसे ही मिट्टी हटाई, अंधेरी गहराई से 2 पत्थर की आंखें उन्हें घूरने लगी। वह मिट्टी से बनी एक मूर्ति का सर था। योंग उसे गांव ले आया, मगर जश्न मनाने के बजाय पूरा गांव खौफ में डूब गया। वहां के प्राचीन विश्वासों के अनुसार जमीन के अंदर से मूर्तियां निकलना एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। लेकिन जब चीनी सरकार को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां व्यापक खुदाई शुरू की। जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जमीन के नीचे से 1-2 नहीं बल्कि 8000 से ज्यादा मिट्टी के बने हुए फौजियों के स्टैचू मिले। इन फौजियों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि हर एक फौजी का चेहरा, उनके बाल, उनकी वर्दी और उनके भाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। ऐसा लगता था जैसे हजारों असली सैनिकों को मिट्टी में बदल दिया गया हो। उनके हाथों में असली पीतल के हथियार थे जो आज भी धारदार थे। यह असल में चीन के पहले बादशाह चिन शी हुंग की अमर फौज थी, जिसे बादशाह ने इसलिए बनवाया था ताकि मरने के बाद अगली दुनिया में ये फौजी उसकी हिफाजत कर सकें। यह दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक थी, लेकिन उन गरीब किसानों का डर सच साबित हुआ। सरकार ने उस जगह को अपनी कस्टडी में ले लिया और एक विशाल म्यूजियम बनाने के लिए पूरे गांव वालों को वहां से बेदखल कर दिया। उनकी उपजाऊ जमीनें छीन ली गईं और वे किसान जिन्होंने यह महान खोज की थी, अंत में गरीबी और गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, लेक मिशिगन की ड्राइव लाइन्स से लेकर समंदर के नीचे दबे 3300 साल पुराने जहाज और करोड़ों साल पुरानी जिंदा मछली तक, ये तमाम खोजें
हमें एक ही बात सिखाती हैं। हम इस धरती और इसके इतिहास के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं। हमारी आंखों के सामने जो दुनिया है, उसके नीचे रहस्यों का एक ऐसा महासागर छिपा है जो हमारी कल्पना से परे है। क्या पता कल कोई और ऐसी खोज हो जाए जो विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, इन तमाम खोजों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कौन सी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।